हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडुको ग्रेविटी स्टडी चैनल। मैजिकल माइंड्स, आज के इस सेशन में हम केरला की ज्योग्राफी, उसकी इकोनॉमिक, रिवर्स, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्या इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, इम्पोर्टेंट ट्राइब्स और सोसाइटी के बारे में समझेंगे। ये इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, या पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम हो गया, या कोई भी गवर्नमेंट की वनडे एग्ज़ाम्स हो गए। उसमें कभी कभार इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स होते हैं उसको पूछ लिया जाता है कि ये किस स्टेट से किस स्टेट के किस एरिया से ओरिजिनेट करते हैं, क्या उनकी ज्योग्राफी है, क्या इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा स्टेट है केरला। केरला को पहले डिटेल में जाने से पहले हम इसको देख लेते हैं मैप के थ्रू। इंडिया का मैप है, साउथ जोन में आ जाते हैं। साउथ वेस्ट में यहाँ पे केरला है। केरला बॉर्डर शेयर करता है आपका ऊपर कर्नाटका से नॉर्थ साइड में, और आपका ईस्टर्न साइड में तमिलनाडु से। और इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, जिसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। इसके आपके वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक, तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी फैक्टर्स को देखते हैं, और भी जो डिटेल में है, रिवर, फेस्टिवल्स, ट्राइब्स। देखिए, केरला जो है, केरला की ज्योग्राफी हम बात कर लें। केरला जो है आपका स्टेट केरला, ये हिंदी जो सब्जी होती है करेला, उस चीज़ से निकला है। अगर इसके आप मैप को देखेंगे तो ये भी एक करेला जैसे दिखता है, तो इसीलिए इसे केरला भी कहते हैं। ठीक, ये जो इंडिया का स्टेट है मालाबार कोस्ट पर है। ये फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ठीक, फॉलोइंग द पैसेज ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें मलयालम स्पीकिंग रीजन्स हैं, जिसको पहले हम कोचीन, मालाबार, साउथ कनारा और ट्रेवनकोर के नाम से जानते थे। फिर केरला जो है वो इंडिया का 21वां लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया। जैसे कि पहले बताया कि बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका से नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, और तमिलनाडु से ईस्ट एंड साउथ साइड से, और लक्षद्वीप आपका वेस्ट साइड से। ठीक, और 33 मिलियन आपका यहाँ का जो है पॉपुलेशन है। केरला जो है वो 13th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है पॉपुलेशन में। 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें त्रिवेंद्रम इसका कैपिटल है, और जो मलयालम जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोली जाती है। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही एम्बलम ऑफ केरला की। जैसे बर्ड जो हो गया, जो स्टेट बर्ड है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। बटरफ्लाई है पैपिलो बुधा। फिश जो है वो ग्रीन क्रोमाइड है। फ्लावर है गोल्डन शावर ट्री, और जो इनका स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट, जिसे हम हिंदी में कटहल भी कहते हैं। और मैमल में इंडियन एलिफेंट है। ट्री में कोकोनट है। जैसा हम हिस्ट्री में अगर थोड़ा जाए तो ये चेरा डायनेस्टी का प्रोमिनेंट किंगडम रहा है। ठीक, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा अगर देखें तो लेंथ डायमेंशन की बात करें तो 560 किलोमीटर लेंथ है। विड्थ है 70 किलोमीटर। हाईएस्ट एलिवेशन है अन्नामुड़ी। ठीक, हाईएस्ट जो यहाँ का है अन्नामुड़ी हिल है। लोवेस्ट एलिवेशन कुट्टानड़ है। ये सब रैंक हमने बता दिया। पॉपुलेशन में 13th है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो मलयालम है। एडिशनल ऑफिशियल है वो इंग्लिश है, और ऑफिशियल स्क्रिप्ट जो है वो आपका मलयालम में होता है। अर्बन एरिया जो है वो 47 है, और रूरल एरिया जो है 52% है। लेकिन जो रूरल एरिया केरला का है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप है। अगर हम बात करें इसकी रैंक आपकी जीडीपी में, तो इंडिया के ये 11th रैंक आपका स्टैंड करता है। और सेक्स रेशियो में बात करें तो 1084 है 1000 मेल्स पर। ये लिटरेसी रेट इसकी है सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला का ये 96.2%। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वेरी हाई है। तो इसमें तो कोई ये नहीं है, ये बहुत डेवलप स्टेट हो चुका है इंडिया का। अगर हम देखें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट आपका 14 है। केरला की अगर असेंबली की बात करें तो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में 140 सीट्स हैं। राज्यसभा में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें नेशनल पार्लियामेंट में, तो राज्यसभा में 9 सीट हैं, एंड लोकसभा में 20 सीट्स है। और हाई कोर्ट की बात करें तो केरला हाई कोर्ट है। तो चलिए अब ज्योग्राफी को देख लेते हैं। केरला जो स्टेट है इंडिया के मालाबार कोस्ट, साउथ वेस्टर्न स्टेट है इंडिया का। जैसे बताया कर्नाटका से और तमिलनाडु से बॉर्डर शेयर करता है, लक्षद्वीप से वेस्ट साइड से, जो कि एक हमारा आइलैंड है। ठीक, द अरेबियन सी लाई टू द साउथ। केरला हैज़ अ कोस्ट लाइन 580 किलोमीटर
एंड जो केरला है वो बहुत ग्रीनरी, अपने लश ग्रीन ब्यूटीफुल बीचेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। अब बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ केरला जो है वो वेरिड है, डिफरेंट भी है। द स्टेट इज होम टू वेस्टर्न घाट भी है, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस भी हैं, बहुत सारी नदियाँ का ओरिजिन होता है यहाँ पे। ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे, औषधि, जानवर जैसे कि एलिफेंट का हब है, टाइगर्स, लेपर्ड, स्नेक्स, ये सारी चीजें पाई। केरला की क्लाइमेट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल है, मतलब गर्म एरिया है ये। स्टेट सबसे ज़्यादा बारिश होती है, रिसीव करती है 3000 मिलीमीटर, 120 इंचेस। अब जो यहाँ पे जो इनका रेनिंग सीजन है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है फ्रॉम जून टू सितंबर, और जो ड्राई सीजन होता है वो अक्टूबर टू मई होता है। अब ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट है, एक यहाँ पे अरेबियन सी है। वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये माउंटेन रेंजेस है जो आपका है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। द वेस्टर्न घाट्स आर होम टू वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बहुत सारी औषधि पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और नई नई हमेशा कुछ बटरफ्लाई, कुछ नए पेड़ पौधे यहाँ पे साइंटिस्टों को मिलते रहते हैं। अरेबियन सी की बात करें तो ये बॉडी वाटर है, हाँ, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ केरला, केरला के साउथ साइड में है। अरेबियन सी होम टू अ वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ इंक्लूडिंग फिश, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स। फिर उसके बाद करेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जी है, ये भी एक आपका आइलैंड है, हाँ, वेस्ट ऑफ केरला में, केरला के साइड है। लक्षद्वीप सी जो है इट इज़ अ वैरायटी ऑफ कोरल रिफ्स एज वेल एज बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे बैक वाटर्स की। बैक वाटर आर अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड रिवर दैट लाई इन द कोस्टल एरिया ऑफ केरला। बैक वाटर एक वाटर बॉडी का, जिसमें कैनाल्स इंक्लूड करते हैं, रिवर्स है, उनका एक अपना खुद का नेटवर्क है जो एक जुड़ा हुआ है, ठीक, केरला में कोस्टल एरिया के साइड टू साइड में। द बैक वाटर्स आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल लेक्स, वयनाड लेक हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता है, फिशिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और टूरिज्म के लिए भी यूज़ होता है। अब केरला की इकोनॉमी की बात करें तो जो इकोनॉमिक है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, टूरिज्म है। तो पहले एग्रीकल्चर को देखते हैं। केरला इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कैश क्रॉप्स होते हैं, ये हब है आपका स्पाइसेस का, इलायची, काली ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये सब चीज़ों के लिए, जिसमें कोकोनट, टी, कॉफ़ी, पेपर, रबर, कार्डमम, ये सारी चीज़ों के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ का जो ये सारी चीज़ों का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फूड क्रॉप जैसे कि राइस हो गया एंड वेजिटेबल्स। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 40% वर्कफोर्स को इंगेज करता है। तो 40% जो हमारी पॉपुलेशन है केरला की वो डिपेंड है आपकी एग्रीकल्चर पे। फिर बात करते हैं इंडस्ट्री की। जो इंडस्ट्री है अच्छी खासी डेवलप है, इसमें कोई वो नहीं है कि बैकवर्ड है, विच इज़ अ बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी फेमस है, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए भी इंडस्ट्री यहाँ पे मिलती है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 25% वर्कफोर्स को अपने ऊपर डिपेंड रखती है, मतलब कि जो 25% पॉपुलेशन है वो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड इंगेज्ड है। फिर बात करते हैं टूरिज़्म। केरला की जो टूरिज़्म है वो इंटरनेशनली फेमस है, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते हैं। केरला जो है वो एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, which is known for its beautiful beaches, lakes, lush green hills and cultural heritage as well. द टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो 15% वर्कफोर्स को सपोर्ट करती है। और जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस का मतलब है कि केरला के बहुत सारे चीज़, जो कि केरला में जो नर्स के जो कोर्स करते हैं उनका डिमांड मिडिल ईस्ट पे बहुत ज़्यादा है, और केरला से बहुत सारे वर्कफोर्स फॉरेन को भी जाते हैं, तो जहाँ वहाँ से उनको जो पैसा मिलता है रेमिटेंस के रूप में वो यहाँ भेजते हैं, तो वो भी एक तरह से जीडीपी को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। केरला के जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, दोज हु वर्क इन अदर कंट्रीज एंड द रेमिटेंस दे सेंड बैक टू होम आर मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, जिससे स्टेट जीडीपी को 30% तक मुनाफा रेमिटेंस मिलता है। और जो केरला के लोग हैं वो यूएस हैं, आपके वेस्टर्न यूरोप जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल ईस्ट साइड जाते हैं, दुबई, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, ये सारी जगह। फिर हम बात करेंगे केरला के इम्पॉर्टेंट रिवर्स पे। पहला है पेरियार रिवर। पेरियार रिवर के बारे में जान लेते हैं। ये केरला का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है,
जिसकी लेंथ है 244 किलोमीटर, और ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से एंड फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की पलक्कड़ होते हुए अरेबियन सी में जाकर गिरता है ये पानी इसका। द पेरियार रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को सपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ें पेरियार रिवर पे डिपेंड है। फिर बात करते हैं भरतपुजा रिवर की। भरतपुजा रिवर जो है वो आपका सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है केरला का, जिसकी टोटल लंबाई है 209 किलोमीटर एंड ये भी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, जो कि पलक्कड़ होते हुए मल्लापुरम और थिरुसूर होते हुए अरेबियन सी में जाके मिलती है। भरतपुजा रिवर जो है आपका मेजर सोर्स है किस चीज़ के लिए? इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। फिर बात करेंगे पंबा रिवर की। पंबा रिवर जो है ये भी मेजर रिवर ऑफ केरला का है, केरला का इंपॉर्टेंट रिवर में से एक है। इसकी लेंथ 176 किलोमीटर है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि रिवर्स को उनके लेंथ के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में डालें या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालें। ये भी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हुए फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पठानमथिट्टा एंड अलापुजा होते हुए वेमनाड लेक में जाके गिरती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वेमनाड में कौन सी रिवर जाके उसका पानी मिलता है? तो पंबा रिवर का। जो पंबा रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर इन केरला। फिर चेलियार रिवर। चेलियार रिवर की बात करें तो ये भी मेजर रिवर है केरला का, विथ अ लेंथ ऑफ 169 किलोमीटर। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हुए ये मल्लापुरम कोझिकोडे होते हुए अरेबियन सी में जाके गिरती है। चेलियार रिवर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर। फिर आपका चलाकुड़ी रिवर। चलाकुड़ी रिवर भी एक मेजर रिवर है केरला का, जिसका लेंथ है 145 किलोमीटर। ये भी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हुए तिरुसूर और इर्नाकुलम होते हुए आपका अरेबियन सी में जाके गिरती है। मोस्ट ऑफ द रिवर जो है जिनका वाटर फ्लो है आपका वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर अरेबियन सी में जाके मिलता है। चलाकुड़ी रिवर इज अ मेजर सोर्स फॉर वाटर एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर इन केरला। अब बात करेंगे केरला के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स से। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली फेमस है, उसे देखने के भी लिए लोग बाहर से आते हैं। तो पहला जो है वो आपका ओणम है। ये केरला का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इस दिन आपका बोट रेसिंग भी होता है। ये 10 दिन का टोटल चलने वाला एक फेस्टिवल होता है, जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट होता है। मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर तक चलता है। जिसमें फैमिली यूनाइट हो रियूनियन होता है। अगर फैमिली के दूर दराज में लोग रहते हैं तो वो भी आके मिलते हैं और इसको एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उनमें से एक है बोट रेसिंग। बोट रेसिंग होता है इंक्लूडिंग म्यूजिक, डांस, परफॉर्मेंस एंड टेम्पल फेस्टिवल्स। टेम्पल्स को सजाया जाता है, बहुत धूमधाम से पूजा पाठ किया जाता है। उसे देखने के लिए भी लोग इंटरनेशनली भी आते हैं और नेशनली भी आते हैं। फिर दूसरा है विशु। विशु जो है वो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक, इस दिन जो न्यू ईयर पे, विशु न्यू ईयर पे वहाँ के लोग अपने जो लोकल अटायर है उसे पहनकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये डेडिकेट होता है मदर नेचर को एक तरह से, जो उनसे हमें चीज़ें मिलती हैं हम उसी को थैंक्स गिविंग भी करते हैं और अपने भगवान को एज अ प्रसाद के रूप में उसे चढ़ाते भी हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड द फर्स्ट डे ऑफ मलयालम मंथ ऑफ मेदाम। अप्रैल और मई के, जो हमारा हिंदुओं का जो नया साल होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है, उसी के मंथ में मलयालम में उसे मेदाम कहते हैं। तो पहले दिन इसे सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ अ टाइम फॉर न्यू बिगनिंग एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड विद अ स्पेशल पूजा, फेस्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। फिर थिरुसूर पूरम। थिरुसूर पूरम जो है ये बहुत ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल है। इसमें मंदिरों को सजाया जाता है, साथ ही साथ एलिफेंट्स को इतना खूबसूरत इतना उनको डेकोरेट किया जाता है। ये भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है आपका। ये थिरुसूर सिटी में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जर एंड मोस्ट स्पेक्टिकुलर टेम्पल फेस्टिवल इंडिया में है। ठीक, फिर इस फेस्टिवल में कल्चरल इवेंट्स होते हैं, एलिफेंट प्रोसेशन, फायरवर्क्स, डांस, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें। फिर अट्टुकल पोंगाला। अट्टुकल पोंगाला कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आप राइस के दलिया, खीर वीर बनाया जाता है और मदर नेचर को डेडिकेट किया जाता है, भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ये जो सेलिब्रेशन होता है एक पर्टिकुलर विमेंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तिरुवनंतपुरम अट्टुकल टेम्पल में स्पेशली ये पूजा जो है विमेंस के द्वारा ही किया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल गैदरिंग ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड एंड दिस
फेस्टिवल जो है सेलिब्रेटेड विथ अ वैरायटी ऑफ कल्चरल इवेंट्स इंक्लूडिंग मैसिव पोंगाला। पोंगाला जो है वो राइस का खीर या राइस का दलिया टाइप का बना के प्रसाद के रूप में उसे खाया जाता है। फिर आते हैं केरला के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स और रिवर्स को हमेशा ही पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरबीआई का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कि पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्राइब्स या पर्टिकुलर रिवर किस स्टेट से ओरिजिनेट है या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये ट्राइब्स, और ये इनका कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक, चाहे वो यूपीएससी हो गया या पीसीएस हो गया या कोई भी एग्जाम। तो पहला ट्राइब है आदियांस। आदियांस जो है वो केरला के सबसे पुराने ट्राइबल पर्सन कम्युनिटी में से एक है। दे आर अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग, ये ज़्यादातर अपने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। ये जहाँ अगर देखा जाए तो वयनाड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये जाने जाते हैं अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एंड देयर यूनिक कल्चर। दे आर वेरी नियर टू नेचर, तो ये नेचर को ही पूजा करते हैं, नेचर को ही सब कुछ समझते हैं। एक तरह से ये नेचर के प्रोटेक्टर भी हुए। ठीक, तो आदियांस। फिर उसके बाद बात करेंगे अरानदान्स। होप मेरे प्रोनाउंसिएशन सही जा रहे हों, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अरांद्यांस, अरांद्यांस जो है वो अनदर एंशियंट ट्राइब इन केरला है। ये भी फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वयनाड डिस्ट्रिक्ट के ही आसपास पाए जाते हैं। ये भी अपने, इनका भी जो रहन सहन है वो सिंपल है, नेचर को डेडिकेट है, और जो इनको फॉरेस्ट से चीज़ें मिलते हैं ये उसी से अपना सर्वाइवल करते हैं, सिंपल सोवर रहते हैं। फिर आपका आता है चोला नायकन्स। चोला नायकन्स है, ये भी एक ट्राइब है जो हंटर गैदरर है। ये ज़्यादातर आपका हंटिंग वंटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। ये आपके पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास पाए जाते हैं। ये भी, इनका भी अपना एक सिंपल वे ऑफ लिविंग है और कुछ नहीं। फिर बात करेंगे इरावलनांस। इरावलनांस, इरावलनांस जो ट्राइब है ये भी हंटर गैदरर्स होते हैं, found in Palakkad district, and Iravals are the known for their traditional way of life. Simple living है। Tribes हिल पुल्याज, हिल पुल्याज जो पहाड़ियों पे पाए जाते हैं, और ये इनका जो मेन पेशा होता है इकोनॉमिक, वो एग्रीकल्चरिस्ट होता है, खेती बाड़ी करने का। ये वयनाड डिस्ट्रिक्ट के आसपास पाया जाता है। इरुलास, इरुलास जो है ये भी हंटर गैदरर है, ये नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट के पास पाए जाते हैं। फिर आपका आता है कादर्स। कादर जो है वो भी ट्राइब हंटर होते हैं, ये वयनाड डिस्ट्रिक्ट के पास पाए जाते हैं। कट्टू नायक, कट्टू नायकन्स, कट्टू नायकन्स आर ट्राइब ऑफ हंटर गैदरर, ये भी वयनाड डिस्ट्रिक्ट के पास पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है माला यारा यार्स एंड ट्राइब ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, ये भी खेती बाड़ी कृषि से ही रिलेटेड काम करते हैं। फिर माला आर्यांस, माला आर्यांस जो है ट्राइब ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट हैं। ट्राइबल पर्सन की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार बहुत सारी पॉलिसी को चला रही है, और धीरे धीरे इनकी लिविंग स्टैंडर्ड में भी और अधिक सुधार भी आ रहा है, और ये जो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, साथ साथ अपने एग्रीकल्चरिस्ट और हंटर गैदरिंग होने के साथ साथ। तो एक तरह से फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट में होते हैं वहाँ पे इन लोगों को एज अ एम्प्लॉय रखा जाता है इन सब चीज़ों के लिए। फिर आपका आता है मुथुआ वंश। मुथुआ वंश, ये भी आपके ट्राइबल पर्सन जो कम्युनिटी है, ये भी एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। पानियांस, पानियांस जो है वो हंटर गैदरर होते हैं। अब बात करेंगे सोसाइटी की। देखिए, जो केरला की सोसाइटी है वो हाई लिटरेसी रेट है, हम सभी जानते हैं। हाई लिटरेसी, आई मीन 97 to 99% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, पढ़ना लिखना जानती है। सोशल स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम सरकार चलाती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। स्टडी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से डेवलप है। वाइब्रेंट कल्चर है, वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब यहाँ पे रहते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कल्चरल देखने को मिलती है। चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म अभी थोड़े कुछ सालों से यहाँ पे स्टार्ट हुई है। ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म आपका पार्ट हो जाएगा सिक्योरिटी में, तो इसको रहने देते हैं, इसको हम कभी और पढ़ेंगे। फिर जो यहाँ के पर्सन है वो बहुत एजुकेटेड है, सिंपल है, सोवर है। तो ये तो रहा आपका केरला, और केरला से जितने भी जोग्राफिकल फेस्टिवल और इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, रिवर्स है, वो मैंने पूरी तरह से आपको डिटेल में बताया है। होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।